माँ के बगैर घर घर नहीं होता। मुझे तो लगता है कि जो औरत का कोई घर ही नहीं होता। फिर वही औलाद तो आने देंगे, अच्छा सारी दुनिया में आप ही दुखी हैं, सारे दुख आप ही को मिले हैं, सिर्फ खामोशी से दूर हो जाए। किससे? औलाद से। शादी के बाद आपने कैमरे को कितने अरसे तक साइड पर रखा? मैंने कहा मैं शोबिज़ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि घर में अगर तुम्हें सुकून ना मिले तो बेशक छोड़ देना। अच्छा निशु जी, माँ के बगैर घर घर नहीं होता। लेकिन आजकल तो माँ घर के बगैर होती है। कितना बड़ा अलमिया है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि माँ को घर से बाहर निकाल दे। और माँ उस तरह देखती है कि इसको मैंने पाला, इसको मैंने बड़ा किया है, इसके मैंने नाज नखरे उठाए हैं और इसको मैंने हर तकलीफ में कोई तकलीफ नहीं आने दी। और फिर वही औलाद तो आने देंगे, अच्छा सारी दुनिया में आप ही दुखी हैं, सारे दुख आप ही को मिले हैं। करते हैं बच्चे इस तरह। अच्छा लेकिन आप क्यों बोझ बनी हुई हैं हम पे, हमारी जान छोड़े। साहबा जी, औलाद जो होती है वो चाहे कहे ना कहे, माँ जान लेती है कि वो क्या सोच रही है, परेशान है मेरी औलाद या मेरी औलाद को इस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त। वो सब कुछ बगैर कहे हुए वो जान लेती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि माँ अगर नहीं है पास तो फिर औलाद का ख्याल किस तरह रखा जाता है और किस तरह घर चलता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो औरत का कोई घर ही नहीं होता। जो पहला घर होता है वो माँ बाप का घर होता है, जो अगले घर जाती है वो ससुराल होता है, एक मैका होता है, ससुराल होता है, अपना घर कौन सा होता है ये समझ नहीं आती। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है औरत को। औरत हमेशा इनसिक्योर रहती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन कुछ अगर पता नहीं होता कि किस टाइम क्या हो जाए। हाँ, मेरी तो बेटी नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए और वो कुछ अपना कोई अर्निंग करें, वो कोई जॉब ज़रूर करें, कोई काम ज़रूर करें, घर के साथ साथ, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ वो कुछ अपना अर्न करें, कमाएं, वो अपने पाँव पे खड़ी हो ताकि ज़िंदगी के किसी भी मौके पे वो कॉन्फिडेंस आए। और वो एक हद तक बर्दाश्त तो करना पड़ता है औरत को, लेकिन एक हद से ज़्यादा जब हो जाए तो फिर औरत को स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन औलाद के हाथों, ये आप दोनों मानेंगी कि औलाद के हाथों माँ बहुत मजबूर हो जाती है। जी हो जाती है। उस वक्त क्या हल क्या है इस चीज़ का? उसका हल कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी से दूर हो जाए। किससे? औलाद से। माँ का दिल फट जाता है उस वक्त जब। नहीं फटता, अगर ना दूर होगी तो सर फट जाएगा। बिल्कुल बड़ी होके जब मैरिड हो जाए बेटा तो उसको फिर खामोशी से, अगर रिस्पेक्ट नहीं है, उसको इंसल्ट की जाती है, उसको डिग्रेड किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है, तो खामोशी से वो कहीं भी रह सकती है। उसके अंदर ये चीज़ तो होगी कि मेरा बेटा मुझे इस तरह दुख देकर चला गया, लेकिन एक अंदर अपनी इज्जत बचा के रहना भी बड़ी बात है। और जो हर्ट होता है ना इंसान इंसल्ट से, वो नाकाबिल, वो हॉस्पिटल ले जाती है जल्दी से। इज्जत नफ्स मजरूह होती है। इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट वो नहीं बर्दाश्त होती। तो लेकिन ऐसे, और मैं अब आजकल जिस तरह देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा बीमारियाँ जो हो रही हैं, इतनी सीवियर किस्म की बीमारियाँ, कैंसर, शुगर और बीपी का मसला, मेरे ख्याल में ये सब कुछ हमारे उस डिप्रेशन और टेंशन की वजह से है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स है। कुछ खुराक जो अपना हम खाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर माहौल अच्छा हो तो एक जो बीमार शख्स है वो भी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाए। जी, मेंटल हेल्थ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जो जैसे ये सोशल मीडिया है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी जो मेंटल हेल्थ है ना वो ख़राब हो चुकी है लोगों की। लेकिन वो हमारे अपने हाथ में है कि हमने क्या देखना है क्या नहीं देखना। लेकिन वो हमारे हाथ में है, अब हमारे हाथ से वो निकल चुका है। अब वो हर किसी के हाथ में हाँ। अब उसके बगैर, अब आप देखें ना, एक रूम में जाएंगे, वहाँ पे सब अपने अपने मोबाइल में बिजी होंगे, कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, हाँ जी, लाउंज में बैठे हुए हैं, 5 अफराद भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपस में बात नहीं कर रहे हैं। कनेक्टेड कहीं और है, यहाँ से डिस्कनेक्ट है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जितने आप कहते हैं कि जो फॉलोअर्स इतने लाख हो गए, इतने मिलियंस हो गए, लेकिन अगर
रियल लाइफ में कभी ज़रूरत पड़ती है एकदम से, कहते हैं खुशी गमी के मौके पे एकदम से जब ज़रूरत पड़ती है तो वो फॉलोअर्स और वो फैंस उस तरह नहीं आते वो हैं। नहीं होते, वो अपने आपकी ही लाइफ में जी, कुछ जी। खास लोग होते हैं। आप दोनों की लाइफ में वो कुछ खास लोग कौन हैं जो हर वक्त जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आपके जहन में वो एक ही नाम आया और वो वहाँ पे आके आपके सर पे खड़ा भी हुआ? अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, अपने बच्चे, सारी फैमिली, बस यही लोग हैं फैमिली जो आपस बॉन्डिंग में- जो है ना, हाँ। वो बड़ी एनर्जेटिक होती है। तो ये जो हम कनेक्टेड कहीं और हैं और बैठे हैं, एक दूसरे को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस चीज़ ने, ये डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का। एक माँ से मोहब्बत का इजहार, कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसेस करती हैं, गले मिलती हैं आके, लेकिन वो समटाइम्स ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे बहुत ज़्यादा दिखावा है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन कुछ मोहब्बत का इजहार इस तरह से भी होता है कि आप खामोश रहते हैं लेकिन आपके दिल कूट कूट के उस मोहब्बत से भरा होता है, ठीक है। तो साहिबा जी, आप अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी मामा से किस तरह करती हैं? इनका कोई इंटरव्यू देख के उसकी तारीफ कर दो, बहुत आसान है। फजूल बातें मत और वो करो। वैसे ही अच्छा होता है, तारीफ तो करनी होती है, उसमें दो काम हो जाते हैं। हाँ, एक तो प्यार का इजहार भी हो जाता है और एक ये वाला काम भी हो जाता है। हाँ जी। एक्चुअली मेरी और रैम्बो की आदत है, हाँ। हमें आप बहुत पैसा भी दे दे, अच्छा घर भी दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फारिग बिठा दे, इससे बड़ी सजा कोई नहीं। अच्छा। हाँ, ज़ाहिर है बहुत छोटी सी एज से ये कैमरा फेस कर रही हैं, तो वो एक मतलब हमसे ज़्यादा पुराना रिश्ता आपका कैमरे के साथ। कैमरे के साथ है, वो एक बात है। लेकिन शादी के बाद आपने कैमरे को कितने अरसे तक साइड पर रखा? वो मैंने अपने हस्बैंड से ये मतलब मेंटल हमारी कंपैटिबिलिटी थी ये, और एक कमिटमेंट थी। उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मैं शोबिज़ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि घर में अगर तुम्हें सुकून ना मिले तो बेशक छोड़ देना, ठीक। ना छोड़ना। वो मैं कभी कोई ड्रामा कर लिया, कभी किसी शो में चली गई, इस तरह मैं। तो पीछे अच्छा, से और बच्चे तंग नहीं करते थे? वैसे मैं ये कहती हूँ कि शोबिज़ एक तरह से अब जैसे माहौल हो गया है, तो अगर आप अच्छा रह के काम करें, एक अपने ग्रेस से काम करें, तो फिर शोबिज़ कोई बुरी बात नहीं है। अपनी एक हदूद कायम कर लेना कि आपने इस हद से बाहर नहीं जाना, तो पूरी ज़िंदगी करते रहें। तो इसी तरह इन्होंने अपनी एक ग्रेस कायम रखी है और अभी तक माशाल्लाह काम करती रहती हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन ये जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, लाज़िम बात है बच्चे तो तंग करते ही हैं, और माँ तो हमेशा ये कहती है, और एक बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल है, आपने माशाल्लाह 3 संभाले। तो आप किस तरह मैनेज करती थी? इनके भी तो वो लड़ाइयाँ झगड़े होते होंगे आपस में तीनों बहन भाइयों के। नहीं, हम अम्मी मेरी सपोर्ट करती थी, तो अम्मी के साथ रहती रही हूँ। अम्मी आ जाती थी, बाकी मेड वगैरह होती थी, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ मैं काम भी कर लेती थी, इनको भी मैं अटेंड करती थी। लेकिन कहीं पे फील हुआ कि भाई मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था अपने बच्चों को? बहुत दफ़ा जब मैं आउटडोर जाती थी ना, तब तो मैं इसे नहीं ले जाती थी, तब मुझे फील होता था। और ये भी कोई मैगज़ीन पे मेरा टाइटल छपा होता था तो सबको दिखाती थी, ये मेरा इश्तिहारी मुजरिम है, इसको ढूंढ के लाओ, ये देखिए। अच्छा, मैंने इनकी कोई शूटिंग वगैरह भी नहीं देखी कभी बचपन कभी भी नहीं? नहीं। कभी लेकर ही नहीं गई थी स्टूडियो। तो फिर इसका मतलब है जब आप इस फील्ड में आई हैं, आपके लिए तो टोटली नई चीज़ थी। हाँ, पहले हमारे जिस डायरेक्टर ने हमें साइन किया था, मुझे साइन किया था, तो उन्होंने पहले मुझे शूट दिखाया था कि ऐसे होती है शूटिंग। अच्छा, तो इधर से क्या गाइडेंस मिली? इधर से तो सारी गाइडेंस ही इधर से थी कि इनका ये था कि काम में मेहनत करनी है। लेकिन ये जब आपकी पहली मूवी आई थी, इन्होंने कितनी आप में से खामियां निकाली थी उसे देख के? बहुत सारी, मतलब ये जब तक हालांकि वो ये सुपर नहीं हिट हुई थी मूवी। नहीं, जब तक ये नहीं बताती मुझे, तब तक मैंने कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर करना था। खूबियाँ तो सारे बताने वाले होते हैं, खामियां बताने वाला वो एक ही बंदा होता है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जो वन थिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और जिसका मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया, दैट वाज वल्गर ड्रेसेस और बोल्ड सीन्स। वो मैंने अलाउ नहीं किए। एक दफ़ा ये हुआ कि फिल्म हीरो था, ये कौन सी फिल्म थी, उन्होंने कहा जी ये ड्रेस पहनना है। मैंने कहा जी ये नहीं पहनेगी, आप
रिहर्सल करवाएं, इसकी जान निकाल दें, काम करवा करवा के मेहनत करवाएं, काम पे कंसंट्रेट करें। ये वल्गर ड्रेस तो कोई भी पहन लेगी, सब अच्छी लगती है जवानी में। तो एक दफ़ा एक ड्रेस आया, मैं बैठी हुई थी, तो मैं घर में भी बहुत तवज्जो देती थी, मेरे हस्बैंड मुझे ज़्यादा नहीं इधर उधर, मतलब कि बच्ची के साथ हो, अब वापस आ जाओ खाना कटे कर। तो एक ड्रेस आया, वो सारा सी थ्रू था। मैंने कहा जी यही पहनना है। मैंने कहा ये नहीं पहनना। कहते अच्छा, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं चाहिए पहन के आओ। मैंने नीचे उसको ना इतनी शर्ट बना दी, ऊपर वो ड्रेस। कहते ये वही ड्रेस है। मैंने कहा ये ऐसे ही पहनेंगे।